नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर किए थे पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है वो आपका चैप्टर 3 में है। कहाँ पर है? चैप्टर 3 में, पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, चैप्टर क्या है? तो चैप्टर 3 है। ठीक है, पहला सवाल यही हो गया। यह सवाल आएगा आपको, बिल्कुल आएगा, पूछ लिया जाएगा पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स किस चैप्टर में है। अब सेक्शन क्या है? तो सेक्शन आपका हो जाएगा सेक्शन 21 से लेके, ध्यान दीजिएगा इसमें, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन 21 से लेके सेक्शन 29। ठीक है, जिसमें कि हमने लास्ट जो सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 21 पढ़ा था ट्रायल कोर्ट्स के बारे में। सेक्शन 21 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 21 ट्रायल कोर्ट्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? ट्रायल कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? तो ट्रायल कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था हमने। ट्रायल कोर्ट्स कौन से कोर्ट? तो क्रिमिनल कोर्ट पढ़ा था हमने। किसके बारे में पढ़ा था? तो क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है ये। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। क्या है? पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, जिसमें कि चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट कहाँ है? तो चैप्टर 3 में है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ बताऊंगा इसमें, और वही चीज़ बताऊंगा जो सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, सेक्शंस कितने होगा? तो सेक्शन 21 से लेकर 29 टोटल सेक्शन कितने हैं? तो सेक्शन 21 से लेकर 29 तक। पहला सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 21, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रायल कोर्ट्स के बारे में। ट्रायल कोर्ट्स कौन से ट्रायल कोर्ट्स? तो क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कोर्ट्स होंगे जो कि आपके होंगे ट्रायल कोर्ट्स कहलाएंगे? कौन कौन से कोर्ट्स होंगे? तो नंबर 1 पे है हाई कोर्ट। किसी भी स्टेट का जो सबसे टॉप लेवल का क्रिमिनल कोर्ट होता है हायरार्की में, ठीक है, वो होता है, पहला होता है हाई कोर्ट। दूसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। ठीक है, दूसरा कोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। ठीक है, और तीसरा कौन सा कोर्ट हो गया आपका? तीसरा कोर्ट हो गया मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट आपके हो जाते हैं। बस इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। और ये मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट है, ये कौन से मैजिस्ट्रेट कोर्ट हैं? कौन से मैजिस्ट्रेट कोर्ट हैं? तो these are those courts which are provided in the first schedule। ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट हैं ये आपके, इसमें आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ गए। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, CGM, SDGM, ACGM। ठीक है, ये सारे कोर्ट्स आपके आते हैं इसमें। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। ठीक है, और वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा मामला है जो कि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे BNS हो गया। ठीक है, BNS आपका IPC को रिप्लेस करके आया, IPC को रिप्लेस करके क्या आया? BNS आया। यह तो आप जानते हैं, IPC को रिप्लेस करके क्या आया? BNS आया ना। तो इसका जो सेक्शन, कुछ सेक्शन को आप यहाँ पे समझिए, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ठीक है, एंड 71। ठीक है, ये कुल सेक्शन है जो कि महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं। ठीक है, महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं, ठीक है, उनकी बात कही गई है इन सेक्शंस में। ठीक है, और इस सेक्शन का किसका है? तो BNS का है। किसका है? BNS, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, समझने के लिए IPC में इधर लिख दिया हूँ। ठीक है, IPC को रिप्लेस करके BNS आया। तो इसमें जो ऑफेंसेस दिए ये महिलाओं से जुड़े हुए अपराध है। तो इसमें कहा गया है कि हर संभव यह प्रयास करना चाहिए, एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट तैयार करना चाहिए कि जो इस तरह के अपराध हैं, जो महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं, ठीक है, उसकी सुनवाई जो महिला जज हों, ठीक है,
उनके द्वारा, जो फीमेल जजेस होते हैं, फीमेल जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा इस तरह के मामलों की सुनवाई की जाए, यही बात कहा गया है। ठीक है, अब चलिए सेक्शन 21 में थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया, फिर भी रिकॉल कराने के लिए। अब सेक्शन 21B, सेक्शन 21B में कहा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यह कहा गया है कि कोई अगर स्पेशल लॉ है, कोई विशेष कानून है, ठीक है ना, तो उसमें जो कोर्ट दिए हुए हैं, स्पेशल कोर्ट, तो उस कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाएगी उस तरह के मामले की। जैसे NIA का कोर्ट हो गया, CBI के मामले हो तो CBI का कोर्ट हो गया, ठीक है, पॉक्सो का कोर्ट हो गया, SC ST का कोर्ट हो गया, तो वो स्पेशल कोर्ट हो गए। या और भी कोई विशेष कानून दिया हुआ है, ठीक है, हर इस राज्य के अपने अपने कुछ स्पेशल क्रिमिनल लॉज होते हैं, ठीक है, तो उसके तहत अगर कोई कोर्ट दिया हुआ है, स्पेशल कोर्ट दिया, तो उस कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाएगी। लेकिन अगर किसी स्पेशल कोर्ट की बात नहीं कही गई है, तब उस मामले का सुनवाई किसके द्वारा किया जाएगा? तो फिर वही सेम टू सेम एज इट इज आ जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट नंबर 1 पर हाई कोर्ट, दूसरे नंबर पे दोज कोर्ट्स which are mentioned in the first schedule। अब मान लीजिए कि आप मेंस का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये फर्स्ट शेड्यूल कहाँ आता है, या इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाएगा आपसे, ये फर्स्ट शेड्यूल कहाँ आता है। तो ये देखिए, जो आपका BNSS है ना, जो नया क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, इसमें कुल सेक्शन दिए, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 531, तो लास्ट सेक्शन है 531। आप पेज पलटिएगा तो अगले पेज पर एक टेबल बना होगा, ठीक है, वो वही टेबल जो है फर्स्ट शेड्यूल के तहत उस टेबल को तैयार किया गया है, ठीक है, कैटेगरी दी गई है फर्स्ट शेड्यूल। तो उसी फर्स्ट शेड्यूल में पूरा एक चार्ट बना होता है जिसमें ऑफेंसेस के बारे में लिखा होता है कि ये ऑफेंस होंगे, तो इस ऑफेंस की सुनवाई इस कोर्ट के द्वारा की जाएगी। यह ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, ठीक है, कितनी सज़ा है, कितनी सज़ा है, ठीक है, किस कोर्ट के द्वारा उस मामले का सुनवाई किया जाएगा, पूरा एक चार्ट बना होता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट शेड्यूल कहाँ होगा, तो ये फर्स्ट शेड्यूल होगा लास्ट सेक्शन, जो सेक्शन 531 है BNSS का, उसका पेज पलटिएगा, अगले पेज पर यह चार्ट बना रहता है, ठीक है, बेयर एक्ट में आप देखिएगा। इसलिए कहता हूँ कि मेरे जितने वीडियो लेक्चर्स आप देखते हैं तो उसमें आप बेयर एक्ट जरूर साथ में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि अगर कोई विशेष कानून है, कोई अगर स्पेशल लॉ है, उसमें कोई स्पेशल कोर्ट की बात कही गई है, किसी विशेष न्यायालय की बात कही गई है, किसी विशेष न्यायाधीश की बात कही गई है। विशेष न्यायाधीश जैसे पॉक्सो के मामले में विशेष न्यायाधीश होते, सुनते ना, स्पेशल कोर्ट हैं, उसके स्पेशल PP भी होते हैं, ठीक है, विशेष लोक अभियोजक जिन्हें कहा जाता है, होते हैं ना। तो उसमें अगर कोई विशेष कानून के तहत कोई विशेष, अगर कोई स्पेशल कोई कोर्ट की बात कही गई है, तो उस मामले की सुनवाई भी उसी स्पेशल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। नहीं तो वैसी स्थिति में अगर किसी स्पेशल कोर्ट की बात नहीं कही गई है, तो फिर उस मामले का सुनवाई एज इट इज़, जो सेक्शन 21 में आपको शुरुआत में कहा गया था, हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट होगा, या फिर वो सारे कोर्ट होंगे जिन्हें कि फर्स्ट शेड्यूल में प्रोवाइड किया गया। फर्स्ट शेड्यूल में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आते हैं, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली इसी बात को कह दिया गया है, बस हो गया, और कुछ भी बात नहीं है। इतना स्पष्ट रखिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इतने बात को आप समझ लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो सवाल जरूर पूछिएगा। चलिए, अब ये तो बात हो गई कि ट्रायल कोर्ट की बात हो गई। अब ये जो ट्रायल कोर्ट्स हैं जो सुनवाई करेंगे, जिन कोर्ट के द्वारा विचारण, मामले का विचारण किया जाएगा, विचारण मतलब सुनवाई की जाएगी, सुनवाई का मतलब ट्रायल जो किया जाएगा, मामले की जो सुनवाई की जाएगी, जो ट्रायल किया जाएगा, उसमें किस कोर्ट को क्या सजा देने का अधिकार है। भाई सुनवाई होगी, निश्चित तौर पे कन्विक्शन होगा, या तो किसी को बाइज्जत बरी किया जाएगा, एक्यूटल होगा। एक्यूटल हो गया तो ठीक है, अगर सज़ा दी जाएगी तो किस कोर्ट के द्वारा क्या सज़ा दिया जाएगा, यह भी जान लीजिए, यह जानने वाली बात है। तो सबसे पहले सबसे टॉप लेवल पे हमारा कोई कोर्ट आता है तो आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भाई। सुप्रीम कोर्ट है, कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिट। सुप्रीम कोर्ट है, इसको कोई लिमिट नहीं है, जो सज़ा दे, जो हमारे भारतीय कानून में सज़ा का प्रावधान दिया गया है, वह सज़ा सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। नंबर 1 पर इस बात को ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे आपका हाई कोर्ट आता है। कौन सा कोर्ट आता है? नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे आपका क्या आता है? तो हाई कोर्ट आता है। क्या आता है? हाई कोर्ट आता है, ठीक है ना।
तो हाई कोर्ट की जो बात है वह आपको किस सेक्शन में कहा गया है? तो हाई कोर्ट आपका है, हाई कोर्ट है आपका सेक्शन 22 के क्लॉज 1 के तहत। तो यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। हाई कोर्ट को भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, हाई कोर्ट को यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद आता है आपका सेशंस कोर्ट। क्या आता है? सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट, सेशंस कोर्ट में इसी में आपके जिला न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, एडीजे भी होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। ये आपको सेक्शन किस सेक्शन के तहत? 22 के क्लॉज 2 के तहत आते हैं, ठीक है, 22 के क्लॉज 2 के तहत आते हैं, ठीक है ना। तो इनको भी है एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। लेकिन जो कैपिटल पनिशमेंट है, यानी जो सुनते हैं ना सजाए मौत, मृत्युदंड की जो बात है, ठीक है, मृत्युदंड जो होगा, जो कैपिटल पनिशमेंट होगा, कैपिटल पनिशमेंट में क्या होगा? कैपिटल पनिशमेंट के मामले में सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट होगा, ठीक है, हाई कोर्ट से इसमें कन्फर्मेशन लेना पड़ता है, ठीक है ना। क्या होता है? कैपिटल पनिशमेंट, जिसे कि आप मृत्युदंड डेथ पनिशमेंट भी कहते हैं, वो क्या होता है? कन्फर्मेशन। वो हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन के बाद ही उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी फांसी पे जो लटकाया जाएगा वह कब लटकाया जाएगा? जब हाई कोर्ट उस पर अपनी मोहर लगा देगी, उसको कन्फर्म कर देगी, तभी जाकर वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में जो जिला न्यायाधीश महोदय हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं या कंपेनियन जजेज यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है, वह अगर मृत्युदंड की सजा देते हैं, सजाए मौत देते हैं, तो तभी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा जब हाई कोर्ट, उस स्टेट की हाई कोर्ट, अगर बिहार की बात करूं तो मुजफ्फरपुर जिले में अगर किसी व्यक्ति को सजाए मौत मिलती है, उसको मृत्युदंड मिलता है, तो उसको तुरंत फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, वो जाएगा, मामला जाएगा हाई कोर्ट में जाता है वो, ठीक है, एक प्रक्रिया के तौर पर। वो अपील की बात नहीं है, अपील वगैरह नहीं, वो प्रोसीजर है कि जैसे ही सजा हुई, अब उस सजा को कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट उस पर अपना मोहर लगाएगी, कन्फर्मेशन देगी, उसके बाद फिर उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जा सकती है। यही बात कहा गया सेक्शन 22 के क्लॉज 2 के तहत, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपके एडीजे भी आ जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यह है आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, उसका सेशन जज हो गया। उसके बाद आपके आ जाते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इनको कितनी सजा देने का प्रावधान है? तो 7 ईयर्स, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ आपको क्या आ जाते हैं? तो एसीजी यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या जाते हैं? एसीजीएम। तो इनको 7 साल की सजा देने का प्रावधान है। और भी कुछ है क्या? तो हाँ, यह फाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, यह फाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, फाइन भी दे सकते हैं, जो आर्थिक दंड होता है वह भी दे सकते हैं, फाइन भी दे सकते हैं, ये फाइन भी लगा सकते हैं, इतना अर्थदंड भी लगेगा। और भी कुछ है क्या? हाँ, तो है ना, कम्युनिटी सर्विस भी है, कम्युनिटी सर्विस भी है, ये नया प्रोविज़न जोड़ा गया है। यही पूछ लिया जाएगा कि और भी क्या है, और भी क्या सजा देते हैं? तो कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कोई अपराधी है, ठीक है, उसने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं, कुछ छोटा अपराध किया है, ठीक है, तो उसमें सज़ा उतनी गंभीर नहीं, मतलब गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है, तो उसमें सज़ा भी कम है, तो उसको एक सुधार का मौका, ठीक है, पहला क्राइम है, पहला अपराध है उसका, तो उसको कम्युनिटी सर्विस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्क है, ठीक है, तो पार्क तो पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, सोसाइटी एट लार्ज के लिए होता है, पूरे समाज के लिए होता है, किसी विशेष का तो होता नहीं, व्यक्ति का होता नहीं है। तो कह दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि इसकी साफ सफाई तुमको 1 महीने तक करनी है या 3 महीने तक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट देख लिया, सुप्रीम कोर्ट को नो लिमिट है, एनी पनिशमेंट विच इज़ ऑथराइज्ड बाई लॉ, कोई भी सजा दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, इससे नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं। कानून में जो भी सजा का प्रावधान दिया गया वो सजा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाई लॉ, सुप्रीम कोर्ट कोई भी सजा दे सकती है, ठीक है। सेंटेंस का मतलब कानून में कानूनी लैंग्वेज है, ठीक है।
ये लॉ का लैंग्वेज है। सेंटेंस, पनिशमेंट को क्या कहता है, सेंटेंस कहा जाता है। वो इंग्लिश वाला सेंटेंस नहीं कि सेंटेंस आप लिखते हैं, ठीक है। यहाँ सेंटेंस का मतलब हो गया सजा यानी पनिशमेंट। तो एनी पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। हाई कोर्ट को भी वही है, सेक्शन 22 का क्लॉज 1 है, वो भी कहता है एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। सेशंस कोर्ट यानी या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, यानी इनके पास क्या अधिकार है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारे हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, इन दोनों को भी कोई भी सजा वो दे सकते हैं, एनी सेंटेंस विच इज़ ऑथराइज्ड बाय लॉ। ये सेक्शन 22 का सबसेक्शन 2 कहता है, ठीक है। लेकिन अगर यह कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, अगर मृत्युदंड देते हैं, तो मृत्युदंड के में एक कंडीशन यह है कि वो कन्फर्मेशन, वो आदेश जो है कन्फर्मेशन के लिए जाएगा, ठीक है। कन्फर्मेशन के लिए कहाँ जाएगा, तो हाई कोर्ट जाएगा। जैसे मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में अगर जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सजाए मौत दी जाती है, तो वो उसको तुरंत उसको फांसी पे नहीं लटका दिया जाएगा। उससे पहले वो आदेश जाएगा कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट जाएगा। पटना हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन मिलने के बाद उसके बाद उस व्यक्ति को सजाए मौत दी जाएगी, ठीक है। यानी उस आदेश को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उस आदेश का पालन किया जाएगा। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं, जिन्हें इन शॉर्ट हम CJM कहते हैं, या फिर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं, ACJM। इनको 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, हाँ। लेकिन फाइन, ये कितना भी फाइन लगा सकते हैं, इनके फाइन पे कोई लिमिटेशन नहीं है। और एक और नया पनिशमेंट जुड़ गया, वो है कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस कहाँ शुरू हुआ, ACJM से शुरू हुआ। ये सेशन जज या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यहाँ इनको कम्युनिटी सर्विस नहीं दिया गया है। कम्युनिटी सर्विस का अधिकार दिया गया है, पावर दिया गया है, इस तरह की सज़ा का प्रावधान जिसे हम कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। यह सज़ा कौन सुना सकते हैं, तो ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुना सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। इतना आप समझ गए? फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, सवाल आपको पूछना है। आगे मैं सोचा हूँ अगला लेक्चर आपका ये समरी ट्रायल पर बना दूंगा मैं, ठीक है ना। समरी ट्रायल पे बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है, उसको मैं बना दूंगा। चलिए, उसके बाद कोर्ट आता है आपका SDJM, ठीक है। इनको कितना है, ये भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इनको एक पद दिया गया है जिसको कहते हैं SDJM। क्या कहते हैं, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब ये क्या, ये भी आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में आते हैं, CJM से ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सीनियरिटी के आधार पे CJM है, लेकिन हाँ, CJM को ये है कि पनिशमेंट ज़्यादा देने का प्रावधान दिया गया, 7 साल तक दे सकते हैं वो। और ये क्या कहते हैं, आपको फाइन का कोई लिमिटेशन उनके पास नहीं है। लेकिन SDJM क्या है, तो SDJM के पास लिमिटेशन लग जाती है। क्या लिमिटेशन लग जाती है, तो 3 साल की 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट लग जाता है, 3 साल तक का वो जेल दे सकते हैं, 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट, ठीक है। 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, 50,000 तक का फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। यही CJM के बाद आपके आ जाते हैं, SDJM के बाद JM फर्स्ट क्लास, ठीक है। JM फर्स्ट क्लास आ जाते हैं, क्या आते हैं, JM फर्स्ट क्लास आ जाते हैं, ठीक है। तो 23/2 में आपके JM फर्स्ट क्लास आ जाते हैं, ठीक है। और 7वें नंबर पे आपके हो गए JM सेकंड क्लास, ठीक है। JM सेकंड क्लास, ये आपको सेक्शन 23 के क्लॉज 3 के तहत आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी मैं बताऊंगा आपको कि इनको भी कितना कितना पावर दिया गया, वो सब बताता हूं आपको, ठीक है। तो यह जो आपके JM फर्स्ट क्लास हैं, JM जो फर्स्ट क्लास हैं, इनको भी 3 इयर्स पनिशमेंट का पावर दिया है, 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। यह भी 50,000 रुपये तक का फाइन दे सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी सर्विस का भी इनको अधिकार है, कम्युनिटी सर्विस भी यह दे सकते हैं, ठीक है। अब JM सेकंड क्लास, ठीक है, ये सेक्शन 23 का क्लॉज 3 है। क्या है, सेक्शन 23 का क्लॉज 3 दिया गया है, ठीक है। इनको कितना साल तक का सज़ा देने का है, तो 1 ईयर, 1 साल तक का सज़ा दे सकते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये तक का यह फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी सर्विस का इनको भी पावर दिया गया है। और इससे ऊपर हमारे क्या थे, चौथे नंबर पे, तो यह थे CJM। CJM कहाँ थे, तो इनको कहाँ किस प्रोविज़न के तहत पावर दिया गया है, तो सेक्शन 23 का क्लॉज 1 के तहत दिया गया है। यह 7 साल तक की सज़ा, ठीक है, 7 साल तक की सज़ा,
फाइन में नो लिमिट, ठीक है, फाइन में नो लिमिट, और कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं ये, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं, ठीक है। यही तो बात है, बस यही बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। जो पनिशमेंट की बात कही गई है वो आपको कहा गया है सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 23, ठीक है, दो सेक्शन में कहा गया, सेक्शन 22 और सेक्शन 23। सेक्शन 22 का पहले आते हैं, सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कोई लिमिटेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को जितना जो भी पनिशमेंट है, एनी पनिशमेंट विच इज़ ऑथराइज्ड बाई लॉ, वह देने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, चाहे फाइन हो या कितने भी साल की सज़ा हो। अब वही बात आती है हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट आपको दिया हुआ सेक्शन 22 का क्लॉज 1, ठीक है, सेक्शन 22 का क्लॉज 1 दिया हुआ है, वो क्या है, आपका हाई कोर्ट का है, ठीक है। तो उसके तहत जो है हाई कोर्ट को कोई लिमिटेशन नहीं है, एनी पनिशमेंट विच इज़ ऑथराइज्ड बाई लॉ, हाई कोर्ट को भी सजा दे सकती है जो कि विधि सम्मत है, कानून के तहत प्रावधान दिया गया, हाई कोर्ट के पास कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात आती है तो यहाँ से थोड़ा चीज़ें अलग होनी शुरू हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो पनिशमेंट की बात कही है, जो हमारे जिला न्यायाधीश महोदय हैं, ठीक है, सेशंस जज हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उनको भी कोई लिमिटेशन नहीं है, एनी पनिशमेंट विच इज़ ऑथराइज्ड बाई लॉ, उनके लिए भी यही कहा गया, वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड है, यानी विधि सम्मत है, ठीक है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट, जहां मृत्युदंड की बात आती है, सजाए मौत की बात आती है, डेथ पनिशमेंट की बात आती है, तो वहां पर जो वो सजा देंगे वह सजा डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, वो कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद ही उसका पालन उस आदेश का किया जाएगा, और ये प्रावधान दिया गया सेक्शन 22 के क्लॉज 2 के तहत। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जो सीनियर होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, तो उनके पास जो है, उनके पास जो प्रावधान दिया गया वो सेक्शन 23 के क्लॉज 1 के तहत दिया गया है। वह 7 साल की सजा दे सकते हैं, 7 ईयर्स का दे सकते हैं, फाइन पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, और कम्युनिटी सर्विस, ठीक, यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ। उसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं एसडीजीएम, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये भी हमारे मजिस्ट्रेट ही होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होते हैं, तो इनको 3 साल तक की सज़ा, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी इनको कहा जाता है हिंदी में, 3 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये का फाइन, और कम्युनिटी सर्विस मैंने बताया है ये आपको। उसके लिए जो अपराधी होते हैं, कोई छोटा मोटा उनका अपराध है तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस का दिया जाता है, वो अपराध पहली बार किया गया है उनके द्वारा, ठीक है। तो उनके मतलब कहते हैं ना कि मानसिक स्थिति में बदलाव हो, क्योंकि आदमी जब क्राइम करता है तो कई बार क्या होता है, उसकी मनोदशा वो नहीं होती है उस वजह से, लेकिन वो किसी आवेश में आके उसको वह कायम करता है, ठीक है, अंजाम देता है उस अपराध को। तो उसको एक सुधार का मौका देने के लिए, ठीक है, उसको कहा जाता है कि आप समाज की सेवा करो, ठीक है, कम्युनिटी का सर्विस करो, उसके लिए उनको कोई पैसे का भुगतान नहीं किया जाता है, वो एक सज़ा के तौर पर होता है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी सर्विस हो गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गए, तो सेक्शन 23 का क्लॉज 2 के तहत इनके पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया, 3 साल की सज़ा और 50,000 रुपये फाइन, और वही कम्युनिटी सर्विस। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, सेक्शन 23 का क्लॉज 3 है, इनको 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा नहीं, 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, और 10,000 रुपये का फाइन है, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एसडीजीएम को इनको था 50,000 रुपया, और यहाँ इनको 10,000 रुपये और कम्युनिटी सर्विस। तो यही बात कही गई है इसमें। तो यह 2 सेक्शन हमने पढ़ लिया और रिवाइज किया हमने सेक्शन 21 को भी, ठीक है, जिसमें ट्रायल कोर्ट्स को हमने कवर किया था इन डिटेल। आगे फिर हम लोग सारे प्रोसीजर को भी पढ़ेंगे, और अगला लेक्चर जो आपका होगा वह होगा आपका समरी ट्रायल्स। मैंने सोचा है कि समरी ट्रायल्स पे मैं एक लेक्चर आपके लिए बनाऊं, ठीक है। बहुत इजी है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूं। कोई सवाल है तो सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नमस्कार।